हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में। क्योंकि हमारे सिलेबस में परफेक्ट कंपटीशन ही दिया गया है और ये टॉपिक भी प्राइस डिटर्मिनेशन जो है वो परफेक्ट कंपटीशन के रिलेशन में दिया गया है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इक्विलिब्रियम कहाँ होता है और उसका प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिसाइड कैसे होती है। तो इस चैप्टर में हम प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है मार्केट में तीन बातें रहती है इम्पोर्टेंट। पहली डिमांड जो कि कंज्यूमर करते हैं, दूसरा सप्लाई जो कि प्रोड्यूसर करते हैं, और तीसरा मार्केट इक्विलिब्रियम। तो ये मार्केट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहाँ पर प्राइस और सप्लाई और डिमांड एक दूसरे के इक्वल होते हैं। बैलेंस की सिचुएशन को हम मार्केट इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर होती है। तो डिमांड का कंसेप्ट भी हम पढ़ चुके हैं और सप्लाई का कंसेप्ट भी पढ़ चुके हैं। इक्विलिब्रियम होता कहाँ है, इसको हम एक टेबल से समझते हैं। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं चॉकलेट का। तो चॉकलेट की मार्केट में कुछ प्राइस हो सकती है, ये सपोज कीजिए कुछ प्राइस है। उस प्राइस के ऊपर कमोडिटी चॉकलेट है तो मैं पी के नीचे सी लिख देता हूँ। मार्केट डिमांड चॉकलेट की और सप्लाई चॉकलेट की, ये तीन चीज़ें ले लेते हैं हम। यहाँ से हम डिसाइड करेंगे मार्केट का इक्विलिब्रियम। पहली सिचुएशन जब है प्राइस 2 रुपये, एक सिचुएशन जब प्राइस बढ़ के 4 हो जाती है, जब प्राइस बढ़ के 6, प्राइस बढ़ करके 8 हो जाती है और प्राइस बढ़ करके 10 हो जाती है। ये अलग अलग प्राइस की सिचुएशन है। अब डिमांड की बात, सपोज कीजिए 2 रुपये पे डिमांड थी 100 यूनिट्स। तो आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है डिमांड डिक्रीज होती है। जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगी 4 रुपये होगी, डिमांड कम होकर के 80 हो जाएगी। 6 होने पे डिमांड और कम हो जाएगी 60, 8 होने पर और कम हो जाएगी 40 और 10 होने पर और कम हो जाएगी 20। ये सारा हमने एज्यूम किया है और ये लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से ये डिसाइड हो रहा है कि प्राइस जैसे इंक्रीज होती है डिमांड वैसे ही डिक्रीज हो जाती है। इसी प्रकार मार्केट में कुछ सप्लाई की सिचुएशन है। सपोज कीजिए 2 रुपये पर सप्लाई है 20 यूनिट। अब प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगी, लेकिन जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है सप्लाई भी इंक्रीज होता है। ये लॉ ऑफ सप्लाई कहता है। तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है 4 रुपये पे सप्लाई 40, 6 रुपये पे 60, 8 रुपये पे 80 और 10 रुपये पे 100। इससे प्राइस बढ़ने से मार्केट सप्लाई हो जाती है। अब यहाँ पे सिचुएशन देखें इन दोनों को, मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई के हिसाब से रिलेशन देखें तो शॉर्टेज भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है। शॉर्टेज यानी कि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, और सरप्लस यानी कि सप्लाई ज़्यादा है। तो शॉर्टेज को हम माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सरप्लस को प्लस से कर सकते हैं। यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकती है, शॉर्टेज और सरप्लस की। तो यहाँ पे देखिए डिमांड 100 है और सप्लाई 20 है। तो यहाँ पे शॉर्टेज है 80 यूटिल्स की, 80 और सप्लाई 40 की। तो यहाँ पे भी शॉर्टेज है 40 यूनिट की। यहाँ पे कोई किसी प्रकार का शॉर्टेज और सरप्लस नहीं है। यहाँ पर आपकी सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, ये 40 यूनिट्स की सरप्लस है, और यहाँ पे आपकी सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, यहाँ पे 80 यूनिट का सरप्लस है। तो पहली 2 सिचुएशन में हमारे पास शॉर्टेज है, तीसरी सिचुएशन में ना शॉर्टेज है ना सरप्लस है, और चौथी और पांचवी सिचुएशन में सरप्लस है। अब हमें देखना है मार्केट का इक्विलिब्रियम। मार्केट का इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल होती है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर शॉर्टेज और
सरप्लस की सिचुएशन नहीं होती, जहाँ ये जीरो होता है वहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इससे पहले की सिचुएशन में क्या है, देखिए डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। और आगे की सिचुएशन में हम देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो यहाँ पे सप्लाई एक्सेस है। ये पॉइंट होती है एक्सेस सप्लाई। तो ये सिचुएशन आपकी एक्सेस सप्लाई की, ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। एक्सेस डिमांड है, इसका मतलब यहाँ पे सप्लाई की कमी है, तो इसको डेफिशिएंट सप्लाई बोल सकते हैं, और एक्सेस सप्लाई को डेफिशिएंट डिमांड बोला जा सकता है। ये तो हमने देख लिया टेबल के थ्रू। अगर इसी को हम डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करें तो ये हमारा डायग्राम हो जाएगा, जहाँ पे ये ओरिजिन है और ये आपका एक्स पॉइंट और ये वाई पॉइंट। यहाँ पे आपकी अलग अलग प्राइस दी हुई है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। और यहाँ पे आपकी डिमांड भी दी हुई है और सप्लाई भी दी हुई है। तो डिमांड का हम देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग यूनिट ले सकते हैं हम, 20, 40, 60, 80, 100। तो डिमांड और सप्लाई के कर्व अगर हम ऊपर वाली टेबल के हिसाब से मिलाएं या अपने हिसाब से देखें तो आपको पता ही है डिमांड कर्व ऐसे डाउनवर्ड स्लोप का होता है। तो ये आपका डिमांड कर्व, और इसी प्रकार सप्लाई कर्व जो होता है वो अपवर्ड स्लोप का होता है। ये हो गया आपका सप्लाई कर्व, और इस पॉइंट पर जहाँ इक्विलिब्रियम हो रहा है वो हो गया प्राइस, और इसके पैरेलल ये आप बनाओगे स्केल का यूज़ करते हुए तो एग्जैक्ट यहाँ पे 60 पे बनेगा। ये यहाँ पे जहाँ पे आपकी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल आ रही है, तो यहाँ पे हमने स्केल का यूज़ नहीं किया, आइडिया से लगाया, तो थोड़ा डायग्राम अलग हो सकता है। इसके पैरेलल यहाँ पे 60 आएगा, ये पॉइंट 60 को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो मैंने गलती से यहाँ लिखा है क्योंकि स्केल का यूज़ नहीं किया हमने, तो ये होगा डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल है। इससे पहले इस पॉइंट पे देखा जाए 8 रुपये की प्राइस पे, तो यहाँ पर डिमांड की सिचुएशन ये है और सप्लाई की सिचुएशन ये है, और ये इतनी ज़्यादा सप्लाई है तो इसको बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। और इससे के अलावा किसी और पॉइंट पे, इस ग्राफ में नीचे के पॉइंट पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर सप्लाई का पॉइंट ये है और डिमांड का कर्व ये है, इनके बीच में इतना गैप है, ये सब एक्सेस है डिमांड, तो ये हो जाता है आपका एक्सेस डिमांड। और ये हो जाता है एक्सेस सप्लाई। और ये पॉइंट है जहाँ पे इक्विलिब्रियम है, इसको ई पॉइंट से डिनोट करते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट ई से लिख सकते हैं हम सीधा। तो ये ई पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ऐसे होता है मार्केट का इक्विलिब्रियम। इस मार्केट के थ्रू डिसाइड हो रहा है कि 60 क्वांटिटी पे 6 रुपये प्राइस होगी, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस पॉइंट के अलावा और किसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम क्यों नहीं होता। सपोज कीजिए इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, इस पॉइंट पर क्या है, सप्लाई ज़्यादा है। सप्लाई ज़्यादा है तो मार्केट में होगा कंपटीशन, कंपटीशन होगा तो सप्लायर इससे कम रेट पर भी बेचने को तैयार हो जाएंगे, तो ये वो अपनी सप्लाई खपाने के लिए रेट डाउन करेंगे। ये देखिए नीचे आएगा, तो ये इस पॉइंट पे आ जाएगा, और जैसे ही सप्लाई कम होगी डिमांड देखिए इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी कि ये इतनी डिमांड बढ़ जाती है और इतनी आपकी सप्लाई कम हो जाएगी, तो इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अगर इससे दूसरी सिचुएशन, नीचे की सिचुएशन देखते हैं
तो ये पॉइंट जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, ऐसी सिचुएशन में कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जिनकी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही, तो इवन वो ज़्यादा रेट पे भी खरीदने को तैयार होंगे। वो कहेंगे कि इस कमोडिटी के आप ज़्यादा रेट भी ले लीजिए तो भी हम खरीद लेंगे, 2 रुपये की बजाय 4 भी ले लो। तो 4 पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सप्लाई भी बढ़ गई और ये देखिए यहाँ पे डिमांड भी कम हो गई। इसी प्रकार ये प्रोसीजर चलता रहेगा और ये प्रोसीजर वहाँ जाके ख़त्म होगा जहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल हो। तो ये पॉइंट जो होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, यहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे 2 सिचुएशन आ रही है, एक एक्सेस सप्लाई की और दूसरी एक्सेस डिमांड की। इन दोनों को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक्सेस डिमांड। तो यहाँ हम समझते हैं एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। इसको ग्राफ में देखते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई। और ये अगर डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है तो इस पॉइंट पे आपका इक्विलिब्रियम हो सकता है। और इससे नीचे किसी भी पॉइंट पर अगर हम लेते हैं, सपोज कीजिए ये पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सिचुएशन जो है वो एक्सेस डिमांड की है। सप्लाई केवल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है और डिमांड यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो ये डिमांड और सप्लाई के बीच में इतना गैप है जो कि इतनी डिमांड ज़्यादा है, इसको बोलते हैं हम एक्सेस डिमांड। ऐसी सिचुएशन में जब एक्सेस डिमांड होती है तो मार्केट के फोर्सेस के थ्रू ऊपर की तरफ प्रेशर लगता है और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ हम पहुंच जाते हैं। और मार्केट का फोर्स ये होता है जो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से डिसाइड होता है कि जब डिमांड ज़्यादा होगी तो लोग ज़्यादा रेट पर ख़रीदना चाहेंगे, इससे सप्लाई भी बढ़ेगी। तो सपोज कीजिए इस रेट से इस रेट पे लोग ख़रीदना चाहते हैं तो डिमांड यहाँ हो जाएगी जो कि कम हो गई और सप्लाई बढ़ गई इतनी। फिर ऐसा इस प्रकार से चलेगा, डिमांड और कम हो गई, सप्लाई और बढ़ गई, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो ये सिचुएशन आपकी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। दूसरा होता है एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई जैसे एक्सेस डिमांड की थी, ठीक लगभग वैसा ही ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई है। ये आपका डिमांड कर्व और ये सप्लाई कर्व। वो ऐसा कोई भी पॉइंट जहाँ पर डिमांड से सप्लाई ज़्यादा हो, सपोज कीजिए ये पॉइंट, तो इस पॉइंट पे ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो सकता था। इस पॉइंट पे सप्लाई जो है इस डिमांड से ज़्यादा है, तो इसको हम कहते हैं एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन। और ऐसी सिचुएशन में मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा और प्राइस डाउन होगा। जैसे ही प्राइस डाउन होगा, देखिए इस पॉइंट से नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पे सप्लाई कम होगी और यहाँ पे ये देखिए इस साइड आ गया, सप्लाई कम हो गई और यहाँ से जाएंगे तो इस साइड डिमांड बढ़ेगी। तो ऐसे करते करते इस पॉइंट तक पहुँच जाएगा और इस ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा। तो ये 2 सिचुएशन होती है एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई की। अब हम पढ़ेंगे चेंज इन डिमांड का इफेक्ट मार्केट में क्या होता है और चेंज इन सप्लाई का इफेक्ट क्या होता है। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो है हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई में चेंजेस का क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे इफेक्ट इधर चेंज इन डिमांड और इधर चेंज इन सप्लाई, और इन दोनों में भी चेंज हो सकता है। तो हमारे पास 3 प्रकार के चेंज हो सकते हैं। पहला है चेंज इन डिमांड। ये अलग अलग केस हम पढ़ेंगे, तो हम मान के चलते हैं 3 प्रकार के चेंज हो सकते हैं। जब डिमांड में चेंज हो, और फिर दूसरा हमारे पास हो सकता है कि जब सप्लाई में चेंज हो,
और तीसरा हमारे पास केस हो सकता है जब दोनों में चेंज हो, चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। तीन प्रकार के चेंज नॉर्मली हमें देखने को मिल सकते हैं, जब डिमांड में चेंज हो सकता है, जब सप्लाई में चेंज हो सकता है, जब दोनों में चेंज हो सकता है। इसके अलावा एक और कई स्पेशल केस भी होते हैं कुछ अलग तरीके के, उनके बारे में बाद में बताता हूँ। पहले हम इन तीन के बारे में बताते हैं। चेंज इन डिमांड। अब चेंज इन डिमांड में भी दो तरीके का चेंज हो सकता है। एक हो सकता है इंक्रीज इन डिमांड, जब आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाए, पहला केस ये। दूसरा केस ये जब आपकी डिमांड डिक्रीज हो जाए। तो ये चेंज इन डिमांड के दो केस हो सकते हैं, जब आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाए, जब आपकी डिमांड डिक्रीज हो जाए। दूसरा जो हमने पढ़ा चेंज इन सप्लाई, तो चेंज इन सप्लाई में भी दो प्रकार के केस हो सकते हैं। तो तीसरा केस हमारा जब आपकी सप्लाई इंक्रीज हो जाए, और चौथा जब आपकी सप्लाई डिक्रीज हो जाए। अब तीसरे टाइप का जो हमारा केस था वो था दोनों में सप्लाई में चेंज हो जाए। तो इसके दो पार्ट हो गए चेंज इन डिमांड के। डिमांड इंक्रीज भी हो सकती है, डिमांड डिक्रीज भी हो सकती है। सप्लाई इंक्रीज भी हो सकती है, सप्लाई डिक्रीज भी हो सकती है। जब दोनों में चेंज हो तो ये हो सकता है कि दोनों ही बढ़ जाए, डिमांड भी बढ़ जाए और सप्लाई भी बढ़ जाए। ये हो सकता है कि दोनों ही कम हो जाए, डिमांड भी कम हो जाए और सप्लाई भी कम हो जाए। और ये हो सकता है कि एक दूसरे में उल्टा चेंज हो, जब आपका डिमांड बढ़े लेकिन सप्लाई कम हो जाए। और या फिर ये भी हो सकता है कि जब आपकी डिमांड कम हो तब सप्लाई बढ़ जाए। एक साथ चेंज की ये चार प्रकार के केस हो सकते हैं। तो ये 8 केस ये हो गए आपके। इसके अलावा कुछ केस स्पेशल हो सकते हैं, जो मैं स्पेशल केस की बात कर रहा था कि डिमांड में जब चेंज हो, जब क्या हो, सप्लाई जो है वो परफेक्टली इलास्टिक हो, परफेक्टली इलास्टिक। डिमांड में जब चेंज हो तब यहाँ पे डिमांड में चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज। दूसरा केस ये हो सकता है जब सप्लाई है वो परफेक्टली इनइलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, तब आपकी डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज। तो डिमांड में चेंज जब आपकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक हो, जब आपकी सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक हो। इसका उल्टा डिमांड में चेंज, सप्लाई में चेंज जब आपकी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक हो, जब आपकी डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक हो। ये इतने सारे चेंज हो सकते हैं और इन सारे चेंजेस का मार्केट पे असर क्या पड़ता है, ये एक एक केस हम लेंगे। ये 12 केस हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले केस से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला केस हम पढ़ने जा रहे हैं जब डिमांड में इंक्रीज हो, इंक्रीज इन डिमांड। अब यहाँ पे ये सारे 12 केस पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान दे लेना। हमने डिमांड और सप्लाई के बारे में जब पढ़ा तो प्राइस का इफेक्ट पड़ रहा था डिमांड और सप्लाई पे। जैसे प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है, जैसे प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है, या फिर जैसे प्राइस इंक्रीज होती है तो सप्लाई भी इंक्रीज होती है, या फिर जैसे ही प्राइस डिक्रीज होती है तो सप्लाई भी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे सारे के सारे इफेक्ट थे प्राइस के। अब जब हम मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो प्राइस का के रिलेशन में जब हम पढ़ रहे हैं तो डिमांड का सप्लाई पे और सप्लाई का डिमांड पे, तो ऐसी सिचुएशन में हम रिवर्स इफेक्ट पढ़ते हैं। मतलब अब तक जो हमने पढ़ा था वो प्राइस की चेंज की वजह से था। अब डिमांड के चेंज की वजह से प्राइस में चेंज क्या आएगा, या सप्लाई में चेंज की वजह से प्राइस में चेंज क्या आएगा, तो इसको बोलते हैं हम रिवर्स इफेक्ट। तो रिवर्स इफेक्ट
बिल्कुल अपोजिट रहेगा और उसको ध्यान में रख के चलना है हमें। जैसे एक एक केस लेके हम इसको डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला इंक्रीज इन डिमांड। तो अभी हम इसको डायग्राम से देखते हैं। यहाँ पे प्राइस ली हुई है और यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई ये लिया हुआ है। ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है और यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट है और ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। अब हम पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड यानी कि डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर नया डिमांड कर्व ऐसा हो D1 तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा यहाँ E1 पर और ऐसी सिचुएशन में आपकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ये Q था तो ये पॉइंट Q1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रिवर्स इफेक्ट की जो बात कर रहा था मैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चले गए हम। जब डिमांड इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होने की वजह से सप्लाई का कर्व वही बना हुआ है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, लोग ज़्यादा खरीदना चाहते हैं सेम सप्लाई पर, इसका मतलब उनको ज़्यादा पे करना होगा। तो जैसे ही डिमांड इंक्रीज होती है तो इसके साथ ही प्राइस इंक्रीज होगा। ये बात ध्यान रखना। ये जो मैंने लिखा है, जैसे ही डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइस हमेशा इंक्रीज होता है और जैसे ही डिमांड या सप्लाई कुछ भी इंक्रीज हो तो दोनों की सिचुएशन में क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है। अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस इंक्रीज होगा, अगर डिमांड डिक्रीज होगी तो प्राइस डिक्रीज होगा। अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी और अगर डिमांड डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी घटेगी। तो डिमांड के साथ साथ प्राइस का पॉजिटिव रिलेशन चलेगा जब हम रिवर्स इफेक्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन होता है। तो डिमांड, इसका रिवर्स इफेक्ट ये होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन रहेगा और क्वांटिटी तो आपको पता ही है, चाहे डिमांड बढ़े चाहे सप्लाई बढ़े, दोनों में क्वांटिटी बढ़ती है और चाहे डिमांड कम हो चाहे सप्लाई कम हो, दोनों में क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो कम होती है। तो पहली सिचुएशन में जब हमारी डिमांड बढ़ रही है तो इसका इफेक्ट ये हो रहा है कि प्राइस भी बढ़ रही है। ये देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ गए हम और क्वांटिटी भी बढ़ रही है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ गए। पहली सिचुएशन आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। तो पहली सिचुएशन ये थी इंक्रीज इन डिमांड। दूसरी है डिक्रीज इन डिमांड। यहाँ पे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। यहाँ पर आपकी प्राइस हो जाएगी, यहाँ डिमांड एंड सप्लाई हो रही है, ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है, ये हमें पता ही है। और यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब दूसरी सिचुएशन जब आपकी प्राइस हो रही है, डिमांड हो रही है डिक्रीज, तो ये लीजिए डिक्रीज होती है, डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, नया डिमांड कर्व ये आ गया। और ऐसी सिचुएशन में नया इक्विलिब्रियम यहाँ होगा E1, जो इक्विलिब्रियम था वो ये E था। ऐसी सिचुएशन में ये देखिए क्वांटिटी कम हो गई और ये प्राइस कम हो गई। क्यों हुई? यहाँ पर प्राइस का इफेक्ट नहीं देखना है, यहाँ पे डिमांड का इफेक्ट देखना है। और डिमांड हो रही है डिक्रीज तो प्राइस भी होगी डिक्रीज। जब प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है, ये लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। और ये रिवर्स इफेक्ट ये है, डिमांड का प्राइस पे जो इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे ही डिमांड डिक्रीज होगी तो प्राइस भी डिक्रीज होगी। और चाहे डिमांड हो चाहे प्राइस हो, कोई भी डिक्रीज हो तो दोनों से क्वांटिटी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्राइस भी डिक्रीज हो रही है और क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है। तो ये आपका डिक्रीज इन डिमांड का इफेक्ट है। तो हमने डिमांड के इफेक्ट पढ़ लिए, चेंज इन डिमांड का। अब हम बात करते हैं चेंज इन सप्लाई की। तो हम बात करते हैं सप्लाई की। अब सप्लाई में भी दो सिचुएशन हो सकती है, इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है। तो सबसे पहली सिचुएशन हम सप्लाई की बात करेंगे इंक्रीज की। उससे पहले फिर से हमारा रिलेशन वही पढ़ लेते हैं।
कि सप्लाई में इंक्रीज और डिक्रीज का क्या इफेक्ट होगा। देखिए जब प्राइस इंक्रीज होती है तो सप्लाई इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पे रिवर्स इफेक्ट पड़ रहे हैं। इसका मतलब सप्लाई जब इंक्रीज होगी तो प्राइस डिक्रीज होगी। डिमांड और सप्लाई में चाहे कुछ भी हो, इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिक्रीज। तो एक सिचुएशन ये हो सकती है जब आपकी सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइस डिक्रीज होगी और क्वांटिटी इंक्रीज होगी। जब आपकी सप्लाई डिक्रीज होती है तो प्राइस इसका उल्टा इंक्रीज होती है और क्वांटिटी, अब जब ये डिक्रीज हो रही है तो ये क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। तो ये दो सिचुएशन। तो हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले इंक्रीज इन सप्लाई। ये हमारा कर्व, यहाँ पे हम वही डिमांड एंड सप्लाई और यहाँ पे हम ले रहे हैं प्राइस। ये हमारा डिमांड कर्व और ये हमारा सप्लाई कर्व। पहला केस है हमारा इंक्रीज इन सप्लाई, तो सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे और सप्लाई इंक्रीज तब होता है जब राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए। ये हमारा सप्लाई कर्व हो गया S1। तो ऐसी सिचुएशन में पुराना जो इक्विलिब्रियम था वो यहाँ पर था और नया जो इक्विलिब्रियम होगा वो यहाँ पर होगा। अब देखिए जैसे ही सप्लाई इंक्रीज हुई प्राइस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और डिमांड और सप्लाई में से कुछ भी हो, इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई ले रहे हैं तो क्वांटिटी के पे वही इफेक्ट होगा। यहाँ पे सप्लाई जो है इंक्रीज हो रही है तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम सप्लाई भी इंक्रीज होगी। नया इक्विलिब्रियम लेवल इस पॉइंट पे होगा जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज होकर मिलेगी। तो यहाँ पे आपकी प्राइस डिक्रीज हो रही है और सप्लाई इंक्रीज हो रही है। ये वाली सिचुएशन, जब आपकी सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो प्राइस डिक्रीज हो रही है और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। अगला सिचुएशन हो सकता है जब आपका हो डिक्रीज इन सप्लाई। वही सेम डायग्राम लेते हैं हम। ये हमारा डिमांड कर्व, ये हमारा सप्लाई कर्व, ये हमारी क्वांटिटी और ये हमारी प्राइस। अब हो रहा है डिक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई डिक्रीज होगी जब वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो गया S1। S1 होते ही ये देखिए ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा Q1, ये E1 और ये P1। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, आपके पास सप्लाई डिक्रीज हो रही है। सप्लाई का रिवर्स इफेक्ट, प्राइस आपकी इंक्रीज हो जाएगी और क्वांटिटी जैसा सप्लाई में इफेक्ट है वैसा का वैसा। तो यहाँ पर देखिए क्वांटिटी आपकी डिक्रीज हो गई और प्राइस आपकी इंक्रीज हो गई। तो ये है सप्लाई में चेंज का इफेक्ट। तो हमने इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई भी पढ़ लिया। तो ये आपके हमारे 4 पॉइंट हो गए। तो अगला पॉइंट हमारा है जब दोनों में चेंज हो। तो दोनों में चेंज लेते हैं हम। सबसे पहला चेंज लेते हैं जब दोनों ही इंक्रीज हो। 5वां चेंज है हमारा डिमांड भी इंक्रीज हो और सप्लाई भी इंक्रीज हो। अब डिमांड और सप्लाई इंक्रीज हो सकती है, इसकी भी 3 अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। दोनों इंक्रीज तो हो रहे हैं लेकिन डिमांड का पोर्शन ज़्यादा है। दोनों इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन डिमांड का पोर्शन ज़्यादा है। दोनों इंक्रीज की पोजीशन ले रहे हैं हम, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन सेम रेशियो में। दोनों इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन सप्लाई जो है वो कम इंक्रीज हो रही है। अब की बार सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, पहले डिमांड ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी। 5वीं कंडीशन हमारी तब की है जब डिमांड भी इंक्रीज हो, सप्लाई भी इंक्रीज हो। अब आपको पता है, इसको थोड़ा थ्योरेटिकली पहले समझ लीजिए। जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइस के साथ सीधा रिलेशन है, प्राइस भी बढ़ेगा। रिवर्स इफेक्ट वाली बात कर रहे हैं हम। और जब हम सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइस कम होगा। अब जिसका रेशियो जितना ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ रही है, इसका मतलब क्वांटिटी
पहली सिचुएशन से भी बढ़ेगी और दूसरी सिचुएशन से भी, सप्लाई बढ़ने से भी क्वांटिटी बढ़ती है। तो सबसे पहला इफेक्ट इसमें हम पहला पार्ट ले लेते हैं, जब दोनों बराबर, ये वाला पार्ट लेते हैं, जब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर मात्रा में बढ़े। तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये है डिमांड, सॉरी ये है सप्लाई, ये है डिमांड, यहाँ पर है इक्विलिब्रियम। अब दोनों को बढ़ाना है, दोनों ही बढ़ रहे हैं लेकिन इक्वल प्रोपोर्शन में, डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, सप्लाई भी। तो डिमांड इसके पैरेलल ये बढ़ गई और सप्लाई इंक्रीज होगी इस साइड, तो ये सप्लाई इसके पैरेलल ये बढ़ गई। अब देखिए, डिमांड इंक्रीज होने से प्राइस इंक्रीज हुआ और सप्लाई इंक्रीज होने से प्राइस डिक्रीज हुआ। अब ये दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में है तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे, तो यहाँ पर काट देंगे तो ये देखिए यही प्राइस सेम रहेगा, यहाँ पर प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन इसके बढ़ने से भी, डिमांड के बढ़ने से भी क्वांटिटी बढ़ी और सप्लाई के बढ़ने से भी क्वांटिटी बढ़ी, दोनों में बढ़ने से ही बढ़ी। तो ये देखिए ये आ गया नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का पॉइंट, ये Q था, ये Q1, इतना इससे बढ़ा और इतना ही इससे बढ़ा और टोटल मिलाकर के इतनी क्वांटिटी बढ़ गई। तो जब डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज होते हैं तो क्वांटिटी इंक्रीज होती है, और अगर इक्वल प्रोपोर्शन में हो तो प्राइस सेम रहता है। पहली बात, जब दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में थे। दूसरी बात, दूसरा सिचुएशन ये ले लेते हैं जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, दोनों इंक्रीज हो रही है, ये ध्यान रखना। तो हम डायग्राम लेते हैं, सिचुएशन आपकी जब डिमांड भी इंक्रीज हो, सप्लाई भी इंक्रीज हो, लेकिन डिमांड का प्रोपोर्शन ज़्यादा है। ये हमारा डायग्राम, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये रहा हमारा डिमांड कर्व और ये रहा हमारा सप्लाई कर्व। अब डिमांड में इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई में भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सप्लाई में इंक्रीज कम है, डिमांड में ज़्यादा है। ये लीजिए, डिमांड का हम ज़्यादा कर देते हैं, डिमांड में इंक्रीज, और सप्लाई में भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन कम, ये लीजिए नया सप्लाई में। सर हमारा पुराना इक्विलिब्रियम पॉइंट था ये, यहाँ पर ये क्वांटिटी थी और ये प्राइस था। अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया ये, इसको थ्योरेटिकली सीधा सीधा समझ लेते हैं। जब डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस इंक्रीज होगा और क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, और जब सप्लाई, प्राइस डिक्रीज होगा और क्वांटिटी इंक्रीज होगी। अब ये देखिए, एक तरफ प्राइस इंक्रीज हो रहा है, एक तरफ डिक्रीज हो रहा है। अब जिसमें से जो पावरफुल है, यहाँ पे पावरफुल कौन है? डिमांड। तो डिमांड वाला पार्ट लगे, अब प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। इसका रेशियो कम है, मान लीजिए ये 50% है और ये 100% है, तो ये 50% ज़्यादा बढ़ेगा, और क्वालिटी दोनों से, क्वांटिटी दोनों से बढ़ रही है। तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट देख लेते हैं हम। ये देखिए, नई प्राइस बढ़ गई, यहाँ पे हमने ये बात की थी, और इक्विलिब्रियम पे क्वांटिटी ये देखिए इतनी ज़्यादा बढ़ गई, दोनों को मिला करके इतना ये बढ़ रहा था, ये पार्ट, और ये पार्ट ये बढ़ रहा था यहाँ तक, तो दोनों मिला करके इतना बढ़ गए। ये आपकी दूसरी इसमें सिचुएशन, जब डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ रहे हो। अब तीसरी सिचुएशन इसी में, जब डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ रहे हो लेकिन सप्लाई का पोर्शन ज़्यादा हो। थ्योरेटिकली बात कर लेते हैं, तो डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ेगा और क्वांटिटी बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ने से प्राइस कम होगा और क्वांटिटी, ये तो बढ़ना ही है। तो दोनों की सिचुएशन में क्वांटिटी तो दोनों बढ़ ही रहा है। अब यहाँ पे प्राइस एक में, इसका दोनों का कॉम्बाइंड इफेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए प्राइस की बात करें तो प्राइस एक में बढ़ रहा है, एक में कम हो रहा है। अब पावरफुल कौन से वाला है? पावरफुल सप्लाई वाला पार्ट है, तो मतलब ये वाला पार्ट प्राइस थोड़ी सी डिक्रीज होगी, इसकी वजह से इंक्रीज हो रही है और उसकी वजह से डिक्रीज हो रही है। ये डिक्रीज वाला पावरफुल है, ज़्यादा डिक्रीज करेगा, ये कम
इंक्रीज करेगा। तो फाइनली होगा क्या, डायग्राम में देखते हैं। ये हमारा सप्लाई का, ये डिमांड का। डिमांड और सप्लाई दोनों को बढ़ाना है, लेकिन डिमांड कम बढ़ रही है। ये लीजिए डिमांड का नया, और यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था और ये प्राइस थी। और अब हम डिमांड को तो हमने बढ़ा दिया, सप्लाई को बढ़ाना है, जो कि ज़्यादा होना चाहिए रेशियो। ये लीजिए सप्लाई का नया रेशियो यहाँ पर। अब देखिए प्राइस यहाँ पे डिक्रीज हो रही थी, डायग्राम से देखते हैं तो ये प्राइस डिक्रीज हो गई, और क्वांटिटी हमारी दोनों से इंक्रीज हो रही थी, तो कॉम्बाइंडली ये और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो ये वो सिचुएशन थी जब डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज हो रहे हो। और इसकी 3 अलग अलग सिचुएशन, जब डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज हो रही हो इक्वल रेशियो में, जब डिमांड का रेशियो ज़्यादा हो और सप्लाई का कम हो और दोनों इंक्रीज हो रहे हो, और तीसरी सिचुएशन वो थी जब डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज हो रहे हो लेकिन सप्लाई ज़्यादा पावरफुल हो। अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों डिक्रीज हो रहे हो। अगला पॉइंट छठा हमारा है जब डिमांड और सप्लाई दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसमें भी 3 सिचुएशन हो सकती है। छठे की सबसे पहली सिचुएशन हम पढ़ते हैं जब हम डिमांड डिक्रीज हो रही है, सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है और दोनों बराबर रेशियो में। तो थ्योरेटिकली देखते हैं क्या इफेक्ट होना चाहिए। जब डिमांड डिक्रीज हो रही है तो प्राइस भी डिक्रीज होगी और क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। जब सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो प्राइस इंक्रीज होगी लेकिन क्वांटिटी डिक्रीज होगी। अब ये देखिए, ये दोनों मिलकर के पावरफुली क्वांटिटी को तो डिक्रीज करेंगे। यहाँ पे प्राइस एक तरफ डाउन हो रही है और एक तरफ अप हो रही है, तो दोनों का इक्वल रेशियो में है, इसलिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे, कुछ नहीं होगा। डायग्राम से देखते हैं हम। ये हमारा डिमांड का और ये सप्लाई का। डिमांड डिक्रीज हो रही है, ये लीजिए जी डिमांड डिक्रीज हो गई। पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट शो कर देते हैं, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पर प्राइस ही है। अब डिमांड डिक्रीज हो गई, सप्लाई भी डिक्रीज होनी है, तो सप्लाई को भी डिक्रीज कर देते हैं और इक्वल रेशियो में होनी चाहिए। तो ये इक्वल रेशियो में सप्लाई डिक्रीज हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, सेम प्राइस है, और क्वांटिटी दोनों डिक्रीज होकर के यहाँ पे डिक्रीज हो गई Q1। तो ये पॉइंट देखिए, यहाँ पे क्वांटिटी डिक्रीज हो गई और प्राइस, दोनों का कॉम्बाइंड इफेक्ट होके प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब इसमें दूसरी सिचुएशन हो सकती है जब डिमांड और सप्लाई दोनों डिक्रीज तो हो रहे हैं लेकिन डिमांड ज़्यादा पावरफुल है। तो डिमांड का इफेक्ट क्या होगा, डिमांड जब डाउन होती है, कम होती है, तब प्राइस भी कम होती है और क्वांटिटी भी कम होती है। और सप्लाई जब कम होती है तो प्राइस बढ़ती है और क्वांटिटी कम होती है। अब इन दोनों सिचुएशन में क्वांटिटी कम हो रही है, तो इसका मतलब क्वांटिटी तो ओवरऑल कम होगी। यहाँ पे प्राइस एक तरफ कम हो रही है और एक तरफ बढ़ रही है। यहाँ पे पावरफुल कौन सा है, डिमांड वाला फैक्टर, तो इसका फैक्टर ज़्यादा चलेगा, प्राइस क्या होगी, डिक्रीज होगी। डायग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो रहा है, ये क्वांटिटी डिसाइड हो गई और ये प्राइस डिसाइड हो गया। अब सिचुएशन देखिए, डिमांड डिक्रीज हो रही है लेकिन पावरफुल तरीके से ज़्यादा डिक्रीज हो रही है, ये लीजिए। सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं,
ये लीजिए सप्लाई भी डिक्रीज कर दी। अब दोनों की इफ़ेक्ट की वजह से नया S1 और D1 यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हो गई प्राइस। न्यू प्राइस जो है वो पहले से कम है और क्वांटिटी जो है वो भी पहले से कम है। तो ये इफ़ेक्ट हमने देख लिया। अब इसमें एक और इफ़ेक्ट हो सकता है, जब डिमांड और सप्लाई दोनों डिक्रीज तो हो रहे हो लेकिन सप्लाई पावरफुल हो। दोनों डिक्रीज हो रहे हैं लेकिन सप्लाई पावरफुल अब की बार है। डिमांड डिक्रीज होने की वजह से प्राइस डिक्रीज होगा, क्वांटिटी डिक्रीज होगी, और सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से प्राइस इंक्रीज होगा और क्वांटिटी डिक्रीज होगी। दोनों में क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्वांटिटी तो श्योर डिक्रीज होगी, दोनों का कॉम्बाइंड इफेक्ट हो। यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, लेकिन सप्लाई पावरफुल है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे प्राइस बढ़ेगी और क्वांटिटी कम होगी। डायग्राम में देखते हैं। ये हमारा ओ एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, डिमांड सप्लाई। डिमांड को कम करना है लेकिन सप्लाई को ज़्यादा पावरफुल तरीके से। ये डिमांड कम हो गई और ये सप्लाई कम हो गई। पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट डी और एस का यहाँ पर था और ये प्राइस थी। अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट D1 और S1 का यहाँ पर हो गया। ये देखिए यहाँ पे प्राइस बढ़ गई हल्की सी और क्वांटिटी कम हो गई। प्राइस बढ़ गई हल्की सी और क्वांटिटी कम हो गई। तो ये हमारा छठा केस था जब डिमांड और सप्लाई दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। अब हम करेंगे डिमांड को इंक्रीज और सप्लाई को डिक्रीज। ये हमारा नेक्स्ट केस है जब डिमांड इंक्रीज हो रही है और सप्लाई डिक्रीज हो रही है। तो इसमें भी 3 केस हो सकते हैं, जब डिमांड इंक्रीज हो सप्लाई डिक्रीज हो लेकिन सेम रेशियो में हो। एक तरफ डिमांड पावरफुल हो और दूसरी तरफ सप्लाई पावरफुल हो। तो सबसे पहला केस हम पढ़ते हैं जब डिमांड आपकी इंक्रीज हो रही हो, सप्लाई आपकी डिक्रीज हो रही हो, लेकिन दोनों का रेशियो सेम हो। तो यहाँ पर डिमांड इंक्रीज हो रही है और सप्लाई डिक्रीज हो रही है सेम रेशियो में। क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए ये देख लेते हैं। डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ेगा और क्वांटिटी भी बढ़ेगी, और सप्लाई कम होने से प्राइस बढ़ेगा। रिवर्स रिलेशन है यहाँ पे। और क्वांटिटी आपको पता है कम होगी। सप्लाई कम हो रही है तो क्वांटिटी कम, सप्लाई कम हो रही है तो प्राइस ज़्यादा। डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों बढ़ेगी। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों तो बढ़ रहे हैं, इसका मतलब श्योर बढ़ेंगे। और यहाँ पर ये बढ़ रहा है क्वांटिटी एक की वजह से और दूसरे की वजह से क्वांटिटी कम हो रही है, तो दोनों कुल मिला के कट के नील हो जाएंगे। डायग्राम से समझ लेते हैं। ये आपका डिमांड का हो, ये सप्लाई का हो। डिमांड को करना है इंक्रीज। पहले यहाँ का इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ये प्राइस हो गई और ये क्वांटिटी हो गई। डिमांड को करना है इंक्रीज। ये लीजिए जी, हमने डिमांड को इंक्रीज कर दिया, नया डिमांड का हो गया। और सप्लाई को करना क्या है, डिक्रीज। और डिक्रीज करना है लेकिन सेम रेशियो में होना चाहिए। सप्लाई जो है वो डिक्रीज सेम रेशियो में होना चाहिए। तो ये देखिए ये सेम रेशियो में सप्लाई डिक्रीज हो गया। अब ये पॉइंट यहाँ से मिला होगा तो इसी सेम पॉइंट पे मिलेगा और ये हो गया प्राइस। तो यहाँ पे प्राइस तो आपकी बढ़ गई और क्वांटिटी सेम रह गई। क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है लेकिन प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो जब डिमांड बढ़ रही हो, सप्लाई घट रही हो सेम रेशियो में, तब ये सिचुएशन होगी। इसमें दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि डिमांड बढ़ तो रही है और सप्लाई कम तो हो रही है, लेकिन डिमांड वाला पावर ज़्यादा पावरफुल है।
तो डिमांड बढ़ने का इफेक्ट ये होगा कि प्राइस बढ़ेगी और क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। सप्लाई डिक्रीज होने का इफेक्ट ये होगा कि प्राइस इंक्रीज होगी और क्वांटिटी डिक्रीज होगी। अब यहाँ पे देखिए, प्राइस तो दोनों में बढ़ रहा है, इसका मतलब बढ़ेगा, लेकिन क्वांटिटी इस तरफ इंक्रीज हो रही है डिमांड की वजह से, सप्लाई की वजह से डिक्रीज हो रही है। और हमें पता है डिमांड ज़्यादा पावरफुल है, तो क्वांटिटी ये होगा, ये इंक्रीज होगी। ये मान लीजिए 200% इंक्रीज हो रही है और ये 100% डिक्रीज हो रही है, तो 100% इंक्रीज हो जाएगी। डायग्राम से देखते हैं। और ये सप्लाई। अब करना है डिमांड को इंक्रीज, और पावरफुल मात्रा में होनी चाहिए, तो ये लीजिए डिमांड पावरफुल, और सप्लाई को डिक्रीज करना है, लेकिन सप्लाई कम डिक्रीज हो रही है। ये हमारा इक्विलिब्रियम था, जहाँ पर ये क्वांटिटी थी और ये प्राइस थी। नई रिलेशन में देखिए, यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो रहा है, जहाँ पर ये प्राइस और ये क्वांटिटी, प्राइस दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से बढ़ रही है, तो इसलिए देखिए ये इतनी बढ़ गई, और क्वांटिटी भी बढ़ रही है, लेकिन दोनों का अलग अलग इफेक्ट है, इसलिए क्वांटिटी कम बढ़ पा रही है। तो ये दूसरी सिचुएशन होगी इस पार्ट की। तीसरी सिचुएशन, जब डिमांड बढ़ रही हो और सप्लाई घट रही हो, लेकिन सप्लाई ज़्यादा पावरफुल हो, तो ऐसी सिचुएशन में डिमांड बढ़ने का इफेक्ट क्या होगा, सप्लाई घटने का इफेक्ट क्या होगा। डिमांड के इंक्रीज का इफेक्ट ये होगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। सप्लाई डिक्रीज होने से प्राइस इंक्रीज हो जाएगी और क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ तो दोनों साइड बढ़ रहे हैं, तो प्राइस तो श्योर इंक्रीज होगी। यहाँ पे दोनों में रिवर्स है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो इस रिवर्स रिलेशन का ये होगा कि पावरफुल, देखिए सप्लाई वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट अप्लाई होगा, जहाँ पर क्वांटिटी डिक्रीज होगी। डायग्राम से देखें तो ये आपका डिमांड का, ये सप्लाई का। डिमांड को करना है इंक्रीज, ये लीजिए जी, और सप्लाई को करना है डिक्रीज, लेकिन ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। ये लीजिए सप्लाई 1, डी और एस का यहाँ पे इंटरसेक्शन था, तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी और ये इक्विलिब्रियम प्राइस था। अब नया D1S1 यहाँ हो रहा है, तो ये न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पे क्वांटिटी ये हो रही है, हल्की सी कम है, और ये प्राइस ये है। तो आप देखिए प्राइस तो बढ़ा और क्वांटिटी हल्की सी कम हो गई, तो ये इफेक्ट होगा। तो हमने ये एक इफेक्ट ये भी पढ़ लिया, जब डिमांड इंक्रीज हो और सप्लाई डिक्रीज हो। अगला इफेक्ट हमारा वो है जब डिमांड डिक्रीज हो और सप्लाई इंक्रीज हो। तो ये हमारा नेक्स्ट इफेक्ट, जब डिमांड डिक्रीज हो रही है और सप्लाई इंक्रीज हो रही है। इसमें भी तीन बातें हो सकती है, डिमांड इंक्रीज हो रही है और सप्लाई डिक्रीज हो रही है सेम प्रोपोर्शन में। जब सेम प्रोपोर्शन में होगा तो क्या इफेक्ट होगा देख लेते हैं। डिमांड डिक्रीज होने से प्राइस क्या होगी, डिक्रीज होगी, और क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। और सप्लाई इंक्रीज होने से प्राइस डिक्रीज होगी और क्वांटिटी, सप्लाई बढ़ रही है तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी। ये क्वांटिटेटिव सप्लाई है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, यानी कि डिमांड और सप्लाई दोनों की, तो ये ऑफकोर्स बढ़ेगी। तो अब यहाँ पे इफेक्ट क्या हो रहा है, देखिए दोनों डिक्रीज हो रही है, श्योर है कि दोनों और मिलके और ज़्यादा डिक्रीज होगी। यहाँ पे क्वांटिटी आपकी डिक्रीज हो रही है और यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। किसका प्रोपोर्शन ज़्यादा है, सेम मैग्नीट्यूड में है, इसका मतलब दोनों आपस में कट के नल हो जाएगी। डायग्राम से देखते हैं।
ये आपका सप्लाई कर्व, ये डिमांड कर्व, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब क्या करना है, डिमांड को डिक्रीज करना है और सप्लाई को इंक्रीज करना है। ये लीजिए जी, डिमांड को डिक्रीज कर दिया और सप्लाई को करना है इंक्रीज। डिमांड को तो हमने डिक्रीज कर दिया और सप्लाई को करते हैं हम इंक्रीज। ये S1 हो गया। तो यहाँ पे देखिए दोनों की वजह से क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हो रहा है और प्राइस देखिए तो डिक्रीज हो रही है। तो ये हो गया। अब इसी सिचुएशन में जब दोनों का मैग्नीट्यूड अलग हो, ये ए सिचुएशन हो सकती है। इसका एक पार्ट ये हो सकता है जब डिमांड डिक्रीज हो और सप्लाई इंक्रीज हो, लेकिन डिमांड पावरफुल रेशियो में हो। ऐसी सिचुएशन में डिमांड डिक्रीज होगी तो प्राइस डिक्रीज होगी और क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी, और सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइस डिक्रीज होगी और क्वांटिटी इंक्रीज होगी। ये दोनों डिक्रीज हो रही है, मतलब श्योर दोनों मिलके और ज़्यादा डिक्रीज होंगी, प्राइस तो डिक्रीज होनी है। रही बात क्वांटिटी की, ये डिक्रीज हो रही है और ये इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे पावरफुल कौन सा है, डिमांड, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ये डिमांड की वजह से क्वांटिटी डिक्रीज हो गई। डायग्राम में देख लेते हैं। ये हमारा सप्लाई कर्व, ये डिमांड कर्व, दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे ये क्वांटिटी डिसाइड हो गई और ये प्राइस डिसाइड हो गया। अब क्या करना है, डिमांड को डिक्रीज करना है। ये लीजिए, डिमांड डिक्रीज हो गया और सप्लाई को इंक्रीज करना है। डिमांड को हमने यहाँ पे डिक्रीज कर दिया और सप्लाई को इंक्रीज करना है, लेकिन डिमांड पावरफुल होनी चाहिए। तो ये गैप डिमांड का ज़्यादा होना चाहिए, सप्लाई का कम होना चाहिए। ये लीजिए, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ हो गया। यहाँ देखिए दोनों की सिचुएशन से प्राइस तो कम हो गई और क्वांटिटी भी कम हो गई, लेकिन ये कम हुई, उसका रेशियो कम है क्योंकि ये दोनों एक तरफ से क्वांटिटी बढ़ रही थी और एक तरफ से कम हो रही थी। तो दोनों मिलाकर के इसका चेंज इतना ही हो पाया है। अब इसमें लास्ट सिचुएशन ये हो सकती है जब सप्लाई ज़्यादा पावरफुल हो, डिमांड डिक्रीज हो रही है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है, लेकिन क्या है, सप्लाई ज़्यादा पावरफुल है। ये सिंबल, डिमांड डिक्रीज होगी तो प्राइस डिक्रीज होगी और क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइस डिक्रीज होगी और क्वांटिटी इंक्रीज होगी। अब यहाँ देखिए ये दोनों डाउन हो रहे हैं, इसका मतलब प्राइस तो डिक्रीज होगी। क्वांटिटी एक तरफ डिक्रीज हो रही है, एक तरफ इंक्रीज हो रही है, लेकिन सप्लाई वाला पार्ट ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए इंक्रीज होगी। डायग्राम से देखते हैं। ये सप्लाई का, ये डिमांड का और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब देखिए क्या करना है, डिमांड को डिक्रीज करना है। ये किया हमने, डिमांड डिक्रीज, और सप्लाई को करना है इंक्रीज, लेकिन सप्लाई ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए। तो ये लीजिए, ऐसी सिचुएशन में ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आया, क्वांटिटी 1, और यहाँ पे देखिए दोनों की वजह से प्राइस तो डिक्रीज हो गई और क्वांटिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ये देखिए ये भी इंक्रीज हो रही है, थोड़ी कम हो रही है क्योंकि ये दोनों रिवर्स में अपना इफेक्ट दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ये इफेक्ट हो गया। तो ये हमने 8 इफेक्ट पढ़ लिए और इन चारों के 3-3 थे। तो कुल मिला के हमने 12 और 4 16 इफेक्ट अब तक पढ़ लिए कुल मिला के टोटल। अब हम स्पेशल केस करने जा रहे हैं। 16 इफेक्ट तो हमने पढ़ लिए,
अब हम कुछ स्पेशल केस करने जा रहे हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक बार में इसको करवा देते हैं ताकि इसके बाद में कन्फ्यूजन ना रहे। तो कुछ स्पेशल केसेस, तो हम ये स्पेशल केस करने जा रहे हैं। स्पेशल केस में जब है, सबसे पहला है जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक हो। व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, जब सप्लाई आपकी परफेक्टली इलास्टिक है और क्या हो रहा है, अच्छा, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। सप्लाई है आपकी परफेक्टली इलास्टिक, तब इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है। तो सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, तो ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और डिमांड आप कर्व आपको पता ही है ऐसा होता है। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है तो हम चेंज इन डिमांड पढ़ रहे हैं। तो दो चेंज हो सकते हैं, एक तो डिमांड इंक्रीज हो जाए, दूसरा डिमांड डिक्रीज हो जाए। सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, इसका मतलब सप्लाई की वजह से क्वांटिटी में चेंज हो सकता है, प्राइस में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। परफेक्टली इलास्टिक तभी होता है जब प्राइस में बिना चेंज हुए ही सप्लाई में चेंज हो जाए। तो यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज हो सकता है डिमांड के थ्रू, अब प्राइस में किसी प्रकार का चेंज हो ही नहीं सकता। प्राइस तो है बाउंडेड, दोनों ही सिचुएशन में प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। सप्लाई ने बाउंड कर दिया, परफेक्टली इलास्टिक है, प्राइस यही रहेगी। अब जब डिमांड इंक्रीज होगा तो आपको पता है क्वांटिटी इंक्रीज होती है, जब डिमांड डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिक्रीज होती है। अगर डिमांड यहाँ से बढ़ करके ये हो जाए D1, तो क्वांटिटी बढ़ करके ये Q1 हो जाएगी, ये जो पहले Q थी। अगर डिमांड कम हो जाती है D2, तो क्वांटिटी कम होकर के ये हो जाती है Q2। तो ध्यान रखना, जब परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई हो, परफेक्टली इलास्टिक तभी होता है जब प्राइस में कोई चेंज हुए बिना ही क्वांटिटी में चेंज हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में, परफेक्टली इलास्टिसिटी की सिचुएशन में, प्राइस में किसी टाइप का चेंज नहीं होता। डिमांड इंक्रीज हो रही है तो डिमांड का इफेक्ट क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, और डिमांड डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये तो था जब आपका इंक्रीज इन डिमांड की सिचुएशन, और ये है डिक्रीज इन डिमांड की सिचुएशन, जब सप्लाई वो है परफेक्टली इलास्टिक है। तो यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही लिया है मैंने एक साथ। और दूसरी सिचुएशन हो सकती है जब सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक हो, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो यहाँ पर इन इलास्टिक है तो सप्लाई देखिए, सप्लाई कर्व कुछ ऐसा होगा, ये सप्लाई कर्व है, ये वो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। सप्लाई है परफेक्टली इन इलास्टिक, ऐसी सिचुएशन में क्वांटिटी में किसी प्रकार का चेंज नहीं आ सकता। ये मान लीजिए हमारी डिमांड है, तो इक्विलिब्रियम यहाँ हो रहा है और ये प्राइस डिसाइड हो रही है। अब दो सिचुएशन यहाँ फिर हो सकती है, एक डिमांड में इंक्रीज, तो डिमांड इंक्रीज होगी। परफेक्टली इन इलास्टिक है, इसका मतलब क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी सिचुएशन से जब डिमांड इंक्रीज होती है तो आपको पता है डिमांड के साथ क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, तो ये इंक्रीज हो जाती है, नया इक्विलिब्रियम। और अगर डिमांड डिक्रीज हो जाती है, ये D2 हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में ये नया इक्विलिब्रियम, जहाँ क्वांटिटी वही सेम है, केवल प्राइस कम होगा। तो जब डिमांड कम हो जाएगी तब क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो ध्यान रखना, परफेक्टली इलास्टिक हो तो प्राइस में किसी प्रकार का चेंज नहीं आता। जब परफेक्टली इन इलास्टिक हो तो डिमांड में क्वांटिटी में किसी प्रकार का चेंज नहीं आता। बाकी डिमांड में चेंज का जो इफेक्ट होता है
डिमांड इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिक्रीज। तो ये दो केस सप्लाई के स्पेशल केस, जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक हो और जब सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक हो। इसी प्रकार दो स्पेशल केस डिमांड के, जब व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। तो यहाँ पे डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, सप्लाई इंक्रीज हो सकती है, सप्लाई डिक्रीज हो सकती है। जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब मैंने अभी आपको बताया, परफेक्टली इलास्टिक की सिचुएशन में प्राइस में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता। ये देखिए हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा डिमांड कर्व है जो कि परफेक्टली इलास्टिक है, प्राइस यही रहेगी, और सप्लाई मान लीजिए कि हमारी ये है। तो ऐसी सिचुएशन में इक्विलिब्रियम पॉइंट ही है। अब आपको पता है सप्लाई में चेंज का प्राइस पे कोई इफेक्ट होने नहीं वाला है, केवल क्वांटिटी में होने वाला है। तो सप्लाई जब भी इंक्रीज होती है, आपको पता है क्वांटिटी इंक्रीज होती है, सप्लाई जब भी डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिक्रीज होती है। ये देखिए सप्लाई अगर इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, और सप्लाई अगर डिक्रीज होती है S2 तो क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो ये तब होता है जब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक हो। लास्ट सिचुएशन जब डिमांड जो है परफेक्टली इन इलास्टिक हो, व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो यहाँ पे भी सप्लाई में क्या इफेक्ट होता है, इंक्रीज और डिक्रीज का, दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक है तो डिमांड का ऐसा होगा। अब आपको पता है ऐसी सिचुएशन में क्वांटिटी में किसी टाइप का चेंज नहीं हो सकता, केवल प्राइस में चेंज होगा। ये आपका सप्लाई कर्व है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है और ये आपकी प्राइस डिसाइड हो गई। अब अगर सप्लाई इंक्रीज होती है तो सीधी सी बात है, प्राइस की बात करें, क्वांटिटी की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, प्राइस की बात कर रहा हूँ। उल्टा रिलेशन होता है, तो सप्लाई इंक्रीज होने से प्राइस डिक्रीज होती है, सप्लाई डिक्रीज होने से प्राइस इंक्रीज होती है। ये सप्लाई इंक्रीज हो गई तो ऐसी सिचुएशन में प्राइस डिक्रीज होके P1 हो गया। और अगर सप्लाई डिक्रीज हो जाए, S2 हो जाए, तो प्राइस ये देखिए इंक्रीज हो गया, सप्लाई डिक्रीज होती है। तो ये 4 स्पेशल कंडीशन हो सकती है, और इन चारों में 2-2 ये है, तो टोटल 8 ये कंडीशन है, और 16 हम पहले पढ़ चुके थे। तो टोटल 24 केसेस हो गए कुल मिलाकर के, और यहाँ इनका इफेक्ट एक दूसरे पे पड़ता रहेगा। रिवर्स इफेक्ट पड़ना है हमें, सप्लाई और डिमांड का प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है ये देखना है। अब क्वेश्चन, अब आप सोच रहे हो ये चॉइस तो इफेक्ट हो गए, तो क्वेश्चन किस टाइप के आते होंगे। या तो आपको सिचुएशन दे दी जाती है कि जब प्राइस इंक्रीज हो रही हो, और डिमांड और सप्लाई का पूछा जाता है, तो जब प्राइस डिमांड इंक्रीज हो रही हो, सप्लाई डिक्रीज हो रही हो, तो क्या इफेक्ट होगा। या फिर ऐसे दे दिया जाता है कि कौन कौन सी सिचुएशन है जब प्राइस में कोई चेंज नहीं होता, तो आपको वो चारों सिचुएशन लिखनी है। कौन कौन सी सिचुएशन है जब क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो आपको वो चारों सिचुएशन लिखनी है। तो इस प्रकार से आपको इनको एक्सप्लेन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, लेकिन लंबा होने की मैंने जानबूझ के इसको बढ़ने दिया ताकि कुछ बीच में डाउट ना रहे। अगर आपको कुछ लगे लंबा है, थोड़ा पजल हो सकते हैं आप लोग, तो जहाँ पे आपको लगे रेस्ट की ज़रूरत है वहाँ वीडियो पॉज करके रेस्ट ले करके देख सकते हैं आराम से आप। धन्यवाद।